नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। चुनाव के लिए तुरुप के पत्ते पर सुबहानी की दो टूक बता रही आनंद मोहन क्या करेंगे, नीतीश के साथ जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। इसके बाद अब बड़ा चुनाव लोकसभा का ही होगा। बिहार में इसी की तैयारी चल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के हल्ले के कारण बिहार विधानसभा चुनाव की भी तैयारी साथ साथ शुरू हो गई है। बिहार की जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट बाकी राज्यों में प्रभाव दिखा रही है, तो बिहार के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल जातीय जनगणना के आंकड़ों पर अविश्वास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां आपत्तियों को समझने की बात कही थी, वहां मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बीमारी से लौटने के बाद दो टूक कह दिया कि इसकी समीक्षा की जरूरत नहीं है। तो अब यह मान लेना मजबूरी ही है कि आंकड़ा नहीं बदलेगा। तो क्या इस दो टूक के बाद बाहुबली आनंद मोहन सिंह अब कोई निर्णय लेंगे? आनंद मोहन फिलहाल राजस्थान में राजपूत करनी सेना के आयोजनों में व्यस्त है। ऐसे में उनके लिए क्या संभावना और क्या आशंका है, यह समझना भी जरूरी है। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपूतों के एक कार्यक्रम में उनकी रिहाई को लेकर उठे सवाल पर कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, यह उनके यानी आनंद मोहन परिवारजन से पूछिए। उससे कुछ दिनों बाद आनंद मोहन रिहा हो गए। कुछ नियम प्रावधानों में फेरबदल कर सरकार ने उनकी रिहाई सुनिश्चित की। दलित जाति के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में दोष सिद्ध होकर वे सजा काट रहे थे। कृष्णैया की पत्नी इस रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है। इधर रिहाई के बाद मई में ही आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर एहसान जता दिया था। इसके बाद आनंद मोहन अब अक्टूबर में मिले तो हल्ला उड़ा कि वह जदयू जाएंगे। दरअसल ठाकुर का कुआं विवाद में राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर होकर उन्होंने वह रास्ता तो बंद कर लिया। भाजपा पर तो लगातार हमला बोलते रहे हैं, इसलिए वह रास्ता बंद माना जा रहा है। लेकिन क्या फिर अंतिम रास्ता जदयू ही है? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से अमर उजाला ने पूछा तो उन्होंने इस एंट्री की जानकारी से इनकार किया। आनंद मोहन को करीब से जानने वाले भी इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आनंद मोहन अंतिम समय में कुछ फाइनल करेंगे। अभी जदयू में जाएंगे तो राजपूत नाराज हो जाएंगे। वे राजपूत राजनीति से ही उभरे थे और फिलहाल राजस्थान चुनाव की घोषणा से पहले वहां राजपूतों की मंचों से ही गरज रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में संभावना देखने की बात है तो आनंद मोहन के छोटे बेटे की अंशुमन आनंद का केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने के बाद चर्चा उठी थी। लेकिन राजनाथ राजपूत हैं तो जातिगत समीकरण में बात आकर गुजर गई। आनंद मोहन ने कांग्रेस नेता और एक्टर राज बब्बर से भी भेंट की। इस तरह तो वह हर दल के नेता से मिलते नजर आ रहे हैं, इसलिए भाजपा में वे तुरंत जाएंगे इसकी भी संभावना नहीं दिख रही है। वजह यह भी है कि रिहाई के बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया था तो आनंद मोहन ने उन्हें भाजपाई पुरखों की याद दिलाते हुए जमीन दिखाने का प्रयास किया था। आनंद मोहन से जुड़े क्षत्रिय नेताओं की माने तो भाजपा से जुड़ने का फैसला लेंगे भी, तो अंत में फिलहाल नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीआईपी समाचार।